हेलो फ्रेंड्स, मुग़ल काल से संबंधित मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था। अब मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें भी 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्योंकि मुग़ल काल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं और अच्छे से सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सुमेलित नहीं है? तो 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में हुई थी। ये क्या बिल्कुल गलत है। और जो 3 ऑप्शन दिए गए, ये 3 ऑप्शन क्या सही हैं? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं? 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में नहीं हुई थी। तो ये ऑप्शन हमारा क्या रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो पद्मावत की रचना किसके समय में की थी? तो शेरशाह के समय में पद्मावत की रचना की गई। और पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये वाली रचना बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, तो अच्छे से आप पढ़ लीजिए। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरकोट या उमरकोट के राजा बीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अकबर का। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के बीर साल के महल में मुगल बादशाह अकबर का जन्म हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का जन्म किस महल में हुआ था। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो खालसा पंथ की स्थापना किस सन में की? 1699 में। लंगर और पंगत की व्यवस्था भी गुरु गोविंद सिंह ने ही स्थापित की थी। जो लंगर और पंगत की व्यवस्था बनाई गई है वो भी क्या गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मुगल काल का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आप रट लीजिए। पूरी सीरीज में 60 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप अच्छे से इनको रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम क्या? तो फरीद खां। फरीद खां शेर शाह के बचपन का नाम था। क्योंकि ये कुछ शासक हैं, इनके क्या बचपन के नाम भी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि बचपन के नाम भी आपको याद होने चाहिए। जैसे अकबर का है, शेर शाह का है, हुमायूं का है, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था? तो बीजापुर और गोलकुंडा को। तो औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित मतलब पराजित किया था? तो गोलकुंडा और बीजापुर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य से व्यंग करते हुए लेनपूल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसने जीवन का अंत किया? तो किसके बारे में कहा था लेनपूल ने? हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में कहा था कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और अंत में उसका जीवन का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। क्योंकि अब अकबर के नवरत्नों में से ये दोनों क्या थे? संगीतज्ञ थे, तानसेन और बैजू बावरा। क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता था, नवरत्न में कितने लोग थे या कौन कौन थे? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया? शेर शाह के द्वारा बनवाया गया। दिल्ली का लाल किले की बात हो तो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। अगर पुराना किला की बात हो तो क्या शेर शाह के द्वारा बनाया गया। आप दोनों अच्छे से पढ़ लीजिए, कन्फ्यूजन ना हो। ये पुराना किला या लाल किला। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेर शाह ने। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। अब इसको क्या पटना कहते हैं? पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा। महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था, तो फारसी में उसका नाम क्या है? रज्मनामा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का फारसी नाम क्या है? तो रज्मनामा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रट लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो बार आप वीडियो को रिपीट कर लेंगे तो आपको 60 क्वेश्चन रट जाएंगे। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। बिलग्राम का युद्ध कन्नौज का भी युद्ध कहा जाता है इसको। तो कब हुआ था? 1540 में हुआ था
कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबरनामा किसके या किसने लिखी है। अकबरनामा रचना किसने लिखी है? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आपको प्रीवियस क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल। मुगल वंश की राजभाषा क्या थी? तो मुगल वंश की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। अब मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर को मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि प्रथम शासक थे मुगल के प्रथम शासक कौन था? बाबर। हमने पूरी सीरीज भी आपको याद बताई थी कि भाजसो याद कर लीजिए तो आपको पूरे शासक की सीरीज याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊ पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह या रंगीला बादशाह भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत स्त्रियों में बहुत ज़्यादा मनमोहक था, स्त्रियों में बहुत मन लगाता था, इसलिए इसका रंगीला बादशाह कहा जाता है। तख्ते पर बैठने वाला अंतिम बादशाह था। दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया था? अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था, अकबर के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। मुगलों में नवरोज या नवरोज का त्यौहार मनाया जाता है। तो मुगलों में नवरोज या नवरोज का त्यौहार मनाया जाता किसके द्वारा? पारसियों के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नवरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो क्या पारसियों के द्वारा नवरोज त्यौहार मनाया जाता है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। और कौन सा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो औरंगजेब। ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि पहला शासक था जिसके 2 बार राज्याभिषेक किया गया था, औरंगजेब। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है, क्योंकि सासाराम में ही शेर शाह की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए सासाराम में ही इसको दफना दिया गया था। तो इसीलिए शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी या जीटी रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने भारत में जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी, इसीलिए भारत में जीटी रोड के निर्माता या बनाने वाले कहा जाता है शेर शाह सूरी को। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाज़ा। अकबर गुजरात युद्ध जीतने के बाद खुशी से उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, मतलब आगरा में स्थित है और यूपी में। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर नामक पुनः लगवाया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगवा दिया था। तो औरंगजेब ने जजिया कर को दोबारा लगवाया था, मतलब जजिया कर दोबारा लागू किया था, तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है, इसको किसने बनवाया? नूरजहाँ ने एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया था। तो नूरजहाँ ने एतमाउद्दौला का मकबरा बनाया था। ये कहाँ है? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा या काबूलियत की प्रथा स्थापित की या प्रारंभ की? तो शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की, शेर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 57। शाहजहाँ का मूल नाम क्या था? खुर्रम शाहजहाँ का मूल नाम था। बचपन में शाहजहाँ को खुर्रम कहते थे। तो क्या शाहजहाँ का मूल नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहाँ के शासनकाल को क्या कहते हैं? स्थापित कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो शाहजहाँ ने बहुत सारे स्थापित प्लेस बनवाए, इसीलिए उनको क्या स्थापित कला का स्वर्ण युग कहते हैं। शाहजहाँ ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो दारा सिकोह को शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी। तो शाहजहाँ ने शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी दारा सिकोह को। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था?
मोहम्मद शाह एवं रंगीला बादशाह इसको कहते हैं। तो आइए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो शाहजहाँ का काल संगमरमर का काल कहलाता है। इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम भी कहते हैं। तो ये मैं 60 क्वेश्चन की पूरी से की सीरीज़ लेकर आया हूँ। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए अच्छे से पॉइंट लाता रहूँगा जिससे आपको जीके से अच्छे से कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।